वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रीनियरशिप। इसमें हम पढ़ेंगे हु इज एंटरप्रीनियर, व्हाट इज एंटरप्रीनियरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ एंटरप्रीनियरशिप। कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रीनियरशिप, तीन वर्ड्स हैं: एंटरप्रीनियर, एंटरप्रीनियरशिप और एंटरप्राइज। एंटरप्रीनियर क्या है? ही इज ए पर्सन। एंटरप्रीनियरशिप क्या है? इट इज ए प्रोसेस। और एंटरप्राइज क्या है? इट इज एन आउटकम। एंटरप्रीनियर जब एक्टिविटीज करता है, कुछ एक्टिविटीज करता है, अपना कोई सेटअप तैयार करने में, कोई बिजनेस करने का आइडिया जब उसके मन में आता है, उससे रिलेटेड जितने भी वो काम करता है, तो उसमें क्या क्वालिटीज आ जाती हैं? एंटरप्रीनियरशिप की क्वालिटीज आ जाती हैं। और जब वो एंटरप्रीनियरशिप के की क्वालिटीज के अंडर, जब वो एंटरप्रेन्योरशिप के जितने भी प्रोसेस करता है, तो वो फिर वो उसकी आउटकम क्या होती है? वो एंटरप्राइज एक डेवलप होती है, एक बिजनेस सेटअप तैयार हो जाता है। अब एंटरप्रीनियर होता क्या है? एंटरप्रीनियर इज ए पर्सन हु सेट्स अप ए बिजनेस विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कि एंटरप्रीनियर एक पर्सन है जो एक बिजनेस सेटअप करता है, जिसका मेन मोटिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। अर्न प्रॉफिट उसका मेन मोटिव होता है। और इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए या बिजनेस को सेटअप करने के लिए उससे रिलेटेड जितनी भी रिस्क हो, वो उन सब रिस्क को लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो एंटरप्रीनियर जब एक इनिशिएटर बन जाता है, एक क्रिएटर बन जाता है, एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजर बन जाता है, और ही इज रेडी टू टेक ऑल द डिसीशंस, और एज ए लीडर वो एक्ट करता है, एज ए मोटिवेटर एक्ट करता है, या रिस्क टेकर एक्ट करता है, तो उसमें जो है एंटरप्रीनियरशिप की क्वालिटीज आ जाती हैं। तो एंटरप्रीनियर क्या है? कि एक पर्सन है जो एक बिजनेस सेटअप करने के लिए तैयार है, या जो बिजनेस सेटअप करने का आइडिया उसके मन में आया है कि मैंने एक नया बिजनेस शुरू करना है और प्रॉफिट अर्न करना है, तो उसके साथ जितने भी कनेक्टेड रिस्क हैं, वो सारी रिस्क लेने के लिए तैयार हो, तो उस पर्सन को हम एंटरप्रीनियर कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज एंटरप्रीनियरशिप। एंटरप्रीनियरशिप क्या है? इट इज द सेटिंग अप ऑफ ए बिजनेस विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जो भी मैंने बताया कि एंटरप्रीनियर जितनी भी एक्टिविटीज करता है, तो उसमें क्या क्वालिटीज आ जाती है? एक एंटरप्रीनियरशिप की क्वालिटीज आ जाती है, क्योंकि वो अपना टाइम, अपना मनी और अपने जितने भी रिसोर्सेस हैं, वो सारे रिसोर्सेस या जितनी भी रिस्क बिजनेस में आएंगी, उस बिजनेस रिस्क को लेने के लिए तैयार हो जाता है टू स्टार्ट ए बिजनेस। तो फिर हम कहेंगे कि उसमें एंटरप्रीनियरशिप की क्वालिटीज आ गई। नाउ दैट ही हैज बिकम एन एंटरप्रीनियर। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स, कि एंटरप्रीनियरशिप की करेक्टरिस्टिक्स क्या है। कब हम एक पर्सन को कहेंगे कि ही इज एंटरप्रीनियर, उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए या कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जब किसी पर्सन में आ जाएं, तो हम कहते हैं कि ही इज एन एंटरप्रीनियर। पहला है इनोवेटर। इनोवेटर क्या है? कि उसके माइंड में इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए कि मैंने एक नया बिजनेस शुरू करना है, नई, चाहे वो कोई बिजनेस से रिलेटेड इनोवेटिव आइडिया हो, या कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड, कोई सर्विस से रिलेटेड, चाहे कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, कोई भी इनोवेटिव आइडिया जब उसके मन में आए कि मैंने इस आइडिया को लेकर एक बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके मन में एक बिजनेस प्लान हो कि मैंने जो ये मेरे माइंड में आइडिया आया है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का, या कोई सर्विस टेक्नोलॉजी का, या कोई सर्विस का, कोई टेक्नोलॉजी का, या कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का, तो ये उसकी एक करेक्टरिस्टिक आ गई कि उसमें अब एंटरप्रीनियरशिप की क्वालिटीज आ रही हैं। और वो जो बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, तो वो एक इनोवेटिव आइडिया लेकर मार्केट में आएगा, एक नया प्रोडक्ट या समथिंग इन ए बेटर वे। अगर कोई पहले ऑलरेडी प्रोडक्ट प्रेजेंट है मार्केट में, तो उस प्रोडक्ट के फीचर्स में, या कोई मतलब मार्केटिंग करने का तरीका हो, या कोई फीचर हो, या कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्टिविटी हो, वो न्यू वे से उसको प्रेजेंट करने के लिए रेडी हो मार्केट में, तो हम कहते हैं कि ही इज एन इनोवेटर। नेक्स्ट है रिस्क टेकिंग। सेकंड क्या है? एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी क्वालिटी है
ही इज रेडी टू टेक द रिस्क ऑन हिमसेल्फ। एंटरप्रेन्योर वो तभी बनेगा जब वो बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी रिस्क बिजनेस में आने वाली हैं वो अपने ऊपर रिस्क लेने के लिए तैयार हो। उसके जितने भी रिस्क हों, चाहे प्रॉफिट से रिलेटेड हो, चाहे सेल से रिलेटेड हो, या प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, किसी भी तरह की रिस्क जो उसके बिजनेस में आनी है, तो उस बिजनेस की रिस्क को वो अपने ऊपर लेने को तैयार हो, देन ही इज ए गुड एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट है विजन। एंटरप्रेन्योर शुड हैव ए ग्रेट विजन। विजन चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, जितने भी उसने अपने बिजनेस के लिए गोल डिसाइड किए हैं तो उनको अचीव करने के लिए उसके पास प्रॉपर प्लान्स होने चाहिए कि जितने भी अचीव करने जो इतने भी ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने रखे हैं उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसके पास एक अच्छा विजन होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि ऑर्गेनाइज करना, चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे एम्प्लॉयज हो, चाहे रिसोर्सेस हो। कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वह है जो है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि जो एंटरप्रेन्योर है उसकी ये क्वालिटी होनी चाहिए कि ही शुड बी एबल टू मैनेज हिज फाइनेंसेस, एम्प्लॉयज एंड हिज रिसोर्सेस। वो इन सारे जो जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करने की उसमें एबिलिटी हो। उससे रिलेटेड कोई भी रिस्क है वो लेने को तैयार हो, उसको मैनेज कैसे करना है ये उसमें स्किल होनी चाहिए। ही शुड बी ए गुड ऑर्गेनाइजर। एबिलिटीज एंड स्किल। एबिलिटीज एंड स्किल क्या है कि जो बिजनेस उसने शुरू करने के बारे में डिसाइड किया हो तो उसके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए कि मैंने जो बिजनेस स्टार्ट करना है उससे रिलेटेड जितने भी पहलू है उसके बारे में उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसको खुद नॉलेज नहीं है तो उसके पास ऐसा पर्सन होना चाहिए जो उस बिजनेस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सके, जिसको उसकी टेक्निकल स्किल हो। जितना भी उसने बिजनेस शुरू करना है, चाहे अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करना है उस पर्सन के पास ये नॉलेज होनी चाहिए। फिर जो ऑपरेशन और मैनेजमेंट जो पर्सपेक्टिव है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो ऐसा पर्सन उसकी ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो ऐसे पर्सन को चुन सके जिसके पास ये सारी स्किल्स हो कि जो उसका बिजनेस आइडिया है उस बिजनेस आइडिया को हकीकत में बदल सके। तो एबिलिटीज और स्किल तो एंटरप्रेन्योर के पास ही होनी चाहिए कि ये उसकी एबिलिटी है कि खुद अपनी नॉलेज गेन करे, खुद उसको नॉलेज हो। अगर सपोज उसके पास इसकी नॉलेज नहीं है, उसके पास फाइनेंसेस हैं, वो बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, तो फिर उसको इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो ऐसे पर्सन्स को हायर करे जो उसको ऑपरेट कर सकें या मैनेज कर सकें उस बिजनेस को। उससे रिलेटेड जितने भी टेक्निकल स्किल्स हों वो उनको हायर कर सके। आपने देखा होगा कि जो बड़े बिजनेसमैन उनके कई प्रोडक्ट मार्केट में हैं या कई तरह का बिजनेस किया हुआ उन्होंने, पर जरूरी तो नहीं कि सबके बारे में उनको नॉलेज हो, पर उनके पास ये एबिलिटी है या स्किल है कि वो ऐसे पर्सन्स को हायर करते हैं कि जो उनका बिजनेस चला सके। तो इसलिए जो एंटरप्रेन्योर है अच्छा वही एंटरप्रेन्योर है जिसमें ये एबिलिटी हो कि वो खुद उसको बिजनेस की नॉलेज हो। अगर खुद बिजनेस की नॉलेज नहीं है तो ऐसे पर्सन्स को हायर करे जिनके पास उस बिजनेस की नॉलेज हो। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ व्हाट यू ऑफर। अच्छा एंटरप्रेन्योर वही है जिसको ये पता है कि मैं मार्केट में क्या ऑफर करने जा रहा हूँ। सिर्फ यही नहीं, ये तो उसको पता होगा क्योंकि उसका आइडिया इनोवेटर है, वो उसका आइडिया है, पर कब, व्हेन एंड व्हाट टू ऑफर। कि जो उसका बिजनेस आइडिया है चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, सर्विस से रिलेटेड हो, किसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, कोई भी इसका आइडिया है जो उसने नया वेंचर जो है वो शुरू करने जा रहा है, तो उसने अपने मार्केट में उसको कब लॉन्च करना है इसके बारे में उसको आइडिया होना चाहिए, और उसको किस तरीके से मार्केट में लॉन्च करना है इसके बारे में भी उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर सही वक्त पे मार्केट में अपना बिजनेस आइडिया वो लेकर आएगा तभी वो सक्सेसफुल हो पाएगा, तभी उसमें रिस्क कम होगी और प्रॉफिट ज्यादा गेन करने के चांसेस होंगे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड डायनेमिक एक्टिविटी। कि जो बिजनेस है वो क्या है, इट इज ए
डायनेमिक एक्टिविटी, एक बार आप बिजनेस शुरू कर दो और उसके बाद भूल जाओ कि हमने बिजनेस शुरू किया है, अपने आप एम्प्लॉयज के सहारे चलता रहेगा, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए जो ये क्या है, कंटिन्यूस एक्टिविटी है, डायनेमिक एक्टिविटी है, कंटिन्यूस एक्टिविटी है, और ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। और इसमें जो है economic process है which involves creation and working of enterprise with the objective of creating wealth। हमने wealth create करनी है, value create करनी है, तो उसके लिए जो है हमें क्या चाहिए कि हम जो economic जितने भी हमारे resources हैं, optimum utilization of resources हो, तो उसकी तभी हमारी जो है economic activity प्रॉपर चल पाएगी, हम प्रॉफिट गेन कर पाएंगे और मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस होगी। अगर मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगी तभी जो है वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे, हम वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे या हम प्रॉफिट गेन कर पाएंगे। और ये डायनेमिक एक्टिविटी क्यों कहलाती है, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये नहीं एक बार आपने पीरियड फिक्स कर लिया, चलो जी साल बाद मीटिंग करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो रिसोर्सेस हैं उनकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रही है कि नहीं हो रही, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर आपका बिजनेस जो है उसके फेल होने के ज़्यादा चांस होंगे। तो इसलिए जो एक ये है कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि अगर हमने वेल्थ क्रिएट करनी है तो हमें जो अपने रिसोर्सेस है उनका कंटिन्यूसली ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे रिसोर्सेस जो है प्रॉपर उनका यूज़ हो रहा है कि नहीं, कहीं इनएफिशिएंसी तो नहीं आ गई किसी भी एक्टिविटी में। तो ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, कंटिन्यूसली हमने इसको चेक करते रहना है। अगर कोई जो एंटरप्रीनियर कंटिन्यूसली ये एक्टिविटी करता है तभी हम कह सकते हैं ही इज ए गुड एंटरप्रीनियर, और उसमें एक बहुत अच्छा गुण है, एक एंटरप्रीनियरशिप उसमें एक अच्छी क्वालिटी है। नेक्स्ट है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। सेल्फ मोटिवेशन क्या होती है, एंटरप्रीनियर इज सेल्फ मोटिवेटेड, उसको किसी ने मोटिवेट करने नहीं आना क्योंकि ये उसका आइडिया है, इनोवेशन उसने की है, रिस्क वो लेने को तैयार है, तो इसलिए उसको सेल्फ मोटिवेटेड रहना होगा क्योंकि ये बिजनेस है, बिजनेस में तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। तो उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड रहे, और अगर खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा तभी वो दूसरों को भी मोटिवेट कर पाएगा। तो वो क्या क्वालिटीज हो सकती हैं, ही शुड बी फ्लेक्सिबल, कि अगर मार्केट में उतार चढ़ाव आए तो उस उतार चढ़ाव के हिसाब से अपने आप को फ्लेक्सिबल रखे, जो चेंजेस करने हैं अपने बिजनेस में किसी भी इशू पर वो चेंजेस करने के लिए तैयार रहे, रिजिड ना हो। और अगला क्या है कि वो अपने काम के प्रति पैशनेट होना चाहिए कि हम वही काम अच्छी तरह करते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। तो अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो नेचुरल आपका इंटरेस्ट है तभी आपने किया है, तो आपने उसमें पैशनेट रहना है ताकि आप सेल्फ मोटिवेटेड रह सको। क्योंकि बिजनेस में जरूरी नहीं है कि आपके इमीडिएट रिटर्न्स आना शुरू हो जाए, हो सकता है कि धीरे धीरे रिटर्न आए, तो इसलिए आपने सब्र रखना है और सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ मेन करेक्टरिस्टिक्स जो एक एंटरप्रीनियर में होने चाहिए। अगर उसमें ये क्वालिटीज होंगी या ये करेक्टरिस्टिक्स होंगे तो वह एक अच्छा एंटरप्रीनियर बन पाएगा और एक अच्छी एंटरप्राइज बना पाएगा, और उसमें से जितना प्रॉफिट वो कमाना चाहे कमा सके। और साथ में एंटरप्रीनियरशिप की जो है और क्वालिटी क्या होती है कि वो सिर्फ अपने आप को ही एम्प्लॉयमेंट ना दे, वो दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे। एक और इसमें ये एंटरप्रीनियरशिप की बहुत खास क्वालिटी है कि एंटरप्रीनियर वो पर्सन होता है जो खुद के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करता, वो दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाता है। तो ये हमारे करेक्टरिस्टिक्स थे या नेचर थी ऑफ एंटरप्रीनियरशिप। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।